हरिओम। प्रिय दर्शकों, आज हर इंसान जो है अपना घर नया बना रहा है या पुराना घर स्वयं का है, तो उसकी जिज्ञासा रहती है कि क्या जो मेरी उन्नति नहीं हो रही लाइफ में, क्या वास्तुशास्त्र दोष है या किस जगह पे फॉल्ट है कि मेरे प्रयत्न अथाह करने के बाद भी जो है उन्नति नहीं हो रही। तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए लोग जो हैं डिफरेंट वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ जो होते हैं, स्पेशलाइज्ड जो होते हैं, उनके पास जाते हैं, जो काफ़ी अच्छी फीस वसूल करने के बाद ही कुछ टिप्स जो है आपको बताते हैं। मेरे सर्वे रिपोर्ट ये है, जनरली जितने भी वास्तुशास्त्र जनरली कहा है, जनरली जितने भी वास्तु होता है वो आपका रूम तोड़वा देंगे, टॉयलेट तोड़वा देंगे या बाथरूम तोड़वा देंगे, यानी कि आपका 5, 10, 15, 20 लाख रुपए का बिल बना ही देंगे। तो उसके बाद भी उन्नति नहीं होती। तो पहला तो प्रश्न ये है, क्या वास्तुशास्त्र जो है कोई साइंस है या नहीं? पहली तो ये है। तो उसका आंसर ये है कि वास्तुशास्त्र बिल्कुल साइंस है। हमारा जो घर है या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो है वो वास्तुशास्त्र के मुताबिक ही होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जिससे आप स्वयं अपने घर को चेक कर सकते हैं कि क्या आपके घर में वो वास्तुशास्त्र दोष तो नहीं है। तो पहला जो वास्तुशास्त्र आपने देखना है मेरी वीडियो देखने के बाद, तो आपने ये चेक करना है कि आपके घर में कोई टूटा फूटे बर्तन या घड़ियां जो हैं, वॉल क्लॉक हो, वो रुके हुए तो नहीं है। अगर रुके हुए हैं तो वो चलते हुए पोजीशन में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, टूटे हुए कबाड़ जो हैं वो आपके स्टोरेज में स्टोर नहीं होने चाहिए, उनको निकाल दो। दूसरी बात ये है। तीसरी बात, अगर आप नया घर या नया कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि उसकी सीढ़ियाँ एंट्रेंस पे नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप घर के दरवाजे में एंटर करते हैं तो सामने सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, वो अशुभ होगा। घर का पूजा का कमरा जो है, तो पूजा वाला स्थान जो है वो जब आप बैठेंगे पूजा करने के लिए, आपका फेस जो है राइजिंग सन की तरफ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि देवताओं की पीठ जो है राइजिंग सन की तरफ होंगी और आप जब पूजा करेंगे तो आपका जो फेस है वो राइजिंग सन की तरफ होगा। और इसके अलावा पूजा स्थान में कभी भी पूर्वजों की फोटो मत लगाना। हमेशा जो आपके पूर्वज हैं उनकी फोटो साउथ डायरेक्शन में ही दीवार पे होनी चाहिए, नॉट इन पूजा स्थान। जो आपका बेडरूम है उसमें कभी भी एक्वेरियम नहीं रखना, ये जरा ध्यान रखना। एक्वेरियम अच्छा नहीं होता आपके पर्टिकुलर बेड के रूम में। जहां तक हो सके आपका रसोई घर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आपने देखा होगा कि कई रसोई घर जो हैं, किचन जो है आपके, तो उसका जो चूल्हा है तो वो साउथ की तरफ होता है, जबकि चूल्हा जो होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साइड में होना चाहिए, राइजिंग सन की डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्व है, देवताओं का वास है उस साइड में। अगर आप अग्नि का चूल्हा रखते हैं तो उष्ण जो है, गर्मी जो है, गर्मी के स्थान में होनी चाहिए, ताकि आपके खाने में बरकत रहे, सूर्य देव का आशीर्वाद रहे, अन्न देवता का आशीर्वाद रहे
और वहां पे खाने स्वादिष्ट ही बनेंगे और बरकत भी रहेगी। लेकिन अगर आपका मान लो ऑलरेडी चूल्हा जो है साउथ की तरफ है और आपकी जो गृहिणी है यानी वाइफ जो है वो खाना बनाते समय अगर उसकी पीठ जो है नॉर्थ ईस्ट में है तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी किचन ही तड़वा दी जाए, सेल्फें तड़वा दी जाएं। तो उसका बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूं। आप उस स्थान पे शीशा लगा दो ताकि राइजिंग सन की रेज जो है वो चूल्हे पर आ जाएंगी और वो विदाउट एनी टूट फूट, विदाउट एनी रिकंस्ट्रक्शन, you will avail the same status of the mind, same vibrations जो हैं वो आपको हेल्प करेगी। सिर्फ एक शीशा वहां पे लगा दो। अगर आपका चूल्हा जो है दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ ही आप शीशा लगा दो और ताकि सन जो है वो शीशे पे आए और वो उसकी रेस जो है रिफ्लेक्ट होके आपके चूल्हे पर आ जाएंगी। तो ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप अन्न देवता और सूर्य देवता और आपके किचन की जो है बरकत को बरकरार रख सकते हैं। रसोई घर में अग्नि तत्व और जल तत्व यानी कि शैंक जो है और जो चूल्हा जो है वो एक ही स्लैब पे ना रखें, क्योंकि जल और अग्नि साथ साथ रहेंगे तो वो भी अशुभता का संकेत करते हैं। भवन का कोई भी दरवाजा जब भी आप खोलते हैं वो आवाज ना करे। उसको तेल या ऑयल से ऐसे रखें कि कब्जे जो हैं वो आवाज अननेसेसरली ना करें। घर में टूटा हुआ सामान जैसे मैंने कहा है वो मत रखें। और इसके अलावा भी आपको बहुत सुंदर एक और उपाय बता रहा हूं। आपको किसी विशेषज्ञ के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी ये वीडियो ध्यान से सुनते हैं तो आप ये निश्चिंत रहें कि जो मैं उपाय बता रहा हूं वो 101% करेक्ट हैं। क्या करें? फटकड़ी का टुकड़ा जो है वो हर रूम में रख दें। राइट, हर रूम में आपको एक फटकड़ी का टुकड़ा रख दें जिससे नेगेटिव की एनर्जी जो है वो सक करते रहे। हर महीने वो फटकड़ी का टुकड़ा जो है चेंज करते रहें। इससे आपके घर की नेगेटिव वाइब्रेशंस जो हैं वो खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी तरह की घर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कपूर जो होता है, अच्छा कपूर लेना। वो कपूर की टिक्की जो है वो हर रोज शाम के समय, संध्या काल के समय उस कपूर की टिक्की को किसी प्लेट के अंदर उसको जला करके ओम जय जगदीश हरे की भगवान विष्णु जी की आरती के साथ उसकी धुनी जो है सारे घर में दे देना, जिससे भगवान विष्णु जी का वास और उसके चरण पड़ते रहे। मैं होप रखता हूं, आशा है कि आपको ये टिप्स जो दी हैं वो वास्तुशास्त्र के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा घर में कौन कौन से पौधे होने चाहिए जिससे आपके घर की खुशहाली 101% गारंटेड होगी ही। तो इसी के साथ हरिओम।